मैं हूँ आपका लाइफ नेविगेटर किरण रॉय। आप लोग मुझे जब से पहचानते हो, पहले दिन से मैं एक ही चीज़ बोलते आ रहा हूँ कि लड़की लोग के लफड़े में मत पड़ो, लड़की लोग के पीछे मत भागो। लेकिन आप लोग उसे लाइटली ले रहे थे। अभी पता चला मैं ये बात क्यों बोल रहा था। ये बोलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, आप लोग जो लाइफ जीते हो, आप लोग एक वन ट्रैक लाइफ जीते हो। वेरएज़ मैं लास्ट 10 सालों से मैं लोगों को काउंसिल कर रहा हूँ, हज़ारों लोगों को काउंसिल कर रहा हूँ। आए दिन सैकड़ों केसेस आ रहे हैं मेरे पास। लास्ट 10 सालों से जस्ट इमेजिन करो कितना केसेस मैं देख रहा हूँ। ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन में हर रोज़ देख रहा हूँ मैं कौन से मकाम में हूँ ये बोलने के लिए। ये भी आप एक बार इमेजिन करो। और सिर्फ यही नहीं, ये तो मैं आउट ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी कर रहा हूँ ये चीज़, काउंसलिंग। लेकिन मैं ओरिजिनली एक प्रोफेशनल गिटारिस्ट हूँ, मैं एक टॉप लेवल गिटारिस्ट हूँ। 16 साल के उम्र से मैं हज़ारों के सामने परफॉर्म करते आ रहा हूँ। उसके अलावा मैं एक म्यूज़िक एकेडमीज़ का चेन चलाता हूँ। 22 ब्रांचेज है मेरा ऑल ओवर इंडिया। आज तक मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स लोग को सिखाया हो गिटार्स। मेरे चेन्स में हज़ारों लोग एवरीडे आ रहे हैं, एवरीडे। तो आप लोग सिर्फ इमेजिन करो मैं कितना लोगों से आए दिन मिलता हूँ, न चाहते हुए भी मुझे कितना लोगों से मिलना पड़ता है। जस्ट इमेजिन करो। तो मैं एक सुप्रीम पोजीशन में हूँ कि नहीं, आप लोग ही बताओ ये चीज़ जानने के लिए। तो आप लोग को जो चीज़ का भनक तक नहीं है, उसका अंदर मैंने एंड अप रिसर्च करके बैठा हूँ इधर सामने। मैं कुछ भी चीज़ हवे में नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग जो एक साल में लोगों को मिलते हो, वो मैं एक दिन में मिल लेता हूँ उतना, न चाहते हुए भी। और ऊपर से मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ लास्ट 25 साल से। इन डेप्थ घुस जाता हूँ मैं लोगों के साइकोलॉजी में। तो मैं एक बहुत ही सुप्रीम लेवल में हूँ आप लोग को ये बोलने के लिए। कुछ तो मेरे पास हाथ लगा है, कुछ तो एक डिस्टर्बिंग चीज़ मेरे आँखों में आया है, तभी तो मैं आप लोग को चौकन्ना कर रहा हूँ ना। नहीं तो मुझे क्या पड़ी है। अभी ये सब हुआ है, अभी अप्रोर चल रहा है, मैं भी आप लोग का आँख खुला है। लेकिन मैं जो इतने दिनों से बोल रहा था, तभी आप लोग थोड़ा भी सीरियसली नहीं ले रहे थे मुझे। अभी सबके सब सीरियस हो गए, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन ये चीज़ तुम लोगों को पहले ही होना चाहिए था। तो अभी भी मैं जो बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। जैसे कि आप सब लोग को पता होगा, मैं सुइसाइड प्रिवेंशन में स्पेशलाइज़ करता हूँ। लास्ट 10 साल में मैंने 2500 से ऊपर केसेस को काउंसिल किया हो और श्योर शॉट 550 केसेस को मैंने प्रिवेंट किया हो। 550 श्योर शॉट सुइसाइड करने ही वाले थे, पर उनको मैंने प्रिवेंट किया हो और आज उन लोग बहुत ही हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन मेरा एक ही अफसोस है कि मैं अतुल सुभाष जी को सेव नहीं कर पाया। आई ओनली विश कि वो मुझे अप्रोच किया होता था, मैं श्योर शॉट उसे इससे निकाल देता था, श्योर शॉट। बिकॉज दो मैं एक म्यूज़िशियन हूँ, लेकिन ये एक मेरा गॉड्स गिफ्ट है कि आई कैन इन्फ्यूज़ पावर इन अ पर्सन, चाहे जितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे जितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसका प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ। मेरे अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, जो कि एक गॉड्स गिफ्ट है। तो यही एक मेरा है। तो मैं आप लोग से यही गुजारिश करूँगा कि हेल्प लीजिए, अकेला गम का घूंट मत पीजिए। हेल्प अवेलेबल है, हेल्प मांगोगे मिलेगा। मेरे जैसा ऐसा और भी लोग हैं, मैं अकेला कोई स्पेशल नहीं हूँ। हम लोग स्पेशल इसलिए बने हैं बिकॉज हम लोग का दिल के अंदर से हम लोग कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए। हम लोग फील कर सकते हैं पेन को। बाकी के लोग जैसे एक मशीन के जैसे जीते, हम लोग मशीन जैसे नहीं जीते। हम लोग एक कलाकार है, आई एम ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट। हम लोग दर्द को 1000 टाइम ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, ज़्यादा फील करते हैं, ज़्यादा डीपली महसूस करते हैं। और वो दर्द के वजह से ही हम लोग सामने आते हैं बाकी लोग को हेल्प करने के लिए। तो ऐसे मैं अकेला नहीं, ऐसा और भी लोग मिलेंगे। लेकिन गम को अपने दिल में दबा के मत रखो, गम को शेयर करो। 120% आपको मदद मिलेगा। लेकिन खुद से ऐसा स्टेप कभी मत लो, ये मेरा आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है। लाइफ बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत प्रेशियस चीज़ है लाइफ। उसको इतना इजीली गवा मत दो, बिकॉज आप तो चले जाओगे, आपके पीछे जो लोग रह जाते हैं, आपके जो फैमिली रह जाते हैं, उनके ऊपर जो बीतता है ये मैं अपने आंखों से देखता हूँ। मैं काउंसिल करता हूँ लोगों को, मुझे पता है ये चीज़। इसलिए प्लीज़ डोंट डू दैट। आज सब के सब अतुल सुभाष जी का बात कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता है हर रोज़ सैकड़ों सच केसेस में डेली सॉल्व कर रहा हूँ, डेली काउंसिल कर रहा हूँ। लास्ट 10 साल से मैं हर रोज़ ये चीज़ देख रहा हूँ। इनफैक्ट न्यूज़पेपर्स में भी 8-10 केसेस हर रोज़ आते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, पन्ना घुमा देते हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन अभी गांड पे जब लात पड़ा, जब लोगों को पता चला कि साला ये तो मैं भी हो सकता हूँ, तभी लोगों का आँख खुला है।
इसके लिए मैं पहले दिन से आप लोग को वार्निंग दिए जा रहा था। आप लोग सोच रहे थे आदमी पागल है, क्यों बोल रहा है ऐसा, लेकिन अभी समझे मैं क्यों बोल रहा था ये चीज़। मेरा हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस रहता है। मैं रियल लाइफ के बारे में ही बात करता हूँ। मैं वो धार्मिक लोगों के ऐसा आदमी नहीं हूँ कि यार ऊपर वाला है, ऊपर ये है, ऊपर वो है। मैं माइथोलॉजी में बिलीव ही नहीं करता हूँ। मैं एथिस्ट। जो रियल टाइम फैक्ट्स है सिर्फ उसी पे बात करता हूँ। और मेरा एक ही धर्म है, वो है ह्यूमैनिटी। मैं ह्यूमैनिटी के ऊपर और किसी भी चीज़ को बड़ा नहीं समझता हूँ। इसके लिए मैं ह्यूमैनिटी के लिए खड़ा होता हूँ, ह्यूमैनिटी के लिए फ़ाइट करता हूँ। तो मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुना करो, कभी भी उसको लाइटली मत लो, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस है मेरे बोलने के पीछे। अभी तो लोगों को पता चल ही गया है कि मैं जो इतना दिनों से बोलते आ रहा हूँ वो सब सही था, लेकिन यह पहले ही आप लोग आँख खुलना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एविडेंस से बता रहा हूँ। आए दिन औरत लोग लड़के लोग को धमकी देता है कि तेरे ऊपर मैं एक डीवी स्लैप करूँगी। लड़की लोग का पूरा खानदान, माँ बाप भाई बहन, सब लोग लड़कों को टॉर्चर करते हैं कि तेरे को झूठे केस में अंदर कर दूंगा, तेरे ऊपर हम लोग इन-लॉज लोग, मतलब लड़के का जो इन-लॉज है उनके ऊपर पैसे का डिमांड किया जाता है। आपको पता है, मैं हर रोज़ ऐसा केसेस सॉल्व कर रहा हूँ, हर रोज़ ये केसेस देख रहा हूँ, काउंसिल कर रहा हूँ। लड़के के ऊपर उन लोग प्रेशर डालता है कि हम लोग को इतना इतना पैसा चाहिए, ये दे, इतना इतना पैसा अभी कभी ट्रांसफ़र कर। जब ये रिफ्यूज़ करता है या इनेबिलिटी जताता है आदमी, उनको बोलता है तेरे अंदर हम लोग अंदर कर देंगे, तेरे ऊपर ये केसेस स्लैप करेंगे। मैं करंटली इतना लोगों को काउंसिल कर रहा हूँ जो लोग एकदम डीप शिट में फंसे हैं, डीप स्ट्रेस में है। क्यों? उनका इन-लॉज और बीवी लोग ने उनके ऊपर 8, 10, 12 केसेस स्लैप कर दिए। एक जन को तो मैं काउंसिल कर रहा हूँ फिलहाल, अभी करके ही जस्ट आया मैं। अभी 7 से 8 में उसका काउंसिलिंग लेके अभी मैं आप लोग से ये वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। 12 केसेस स्लैप थे उसके अगेंस्ट। बंदा रहता है बॉम्बे में इधर ही, और उसका किधर कर्नाटका में उसको जाना पड़ता है डेली, मतलब एवरी वीक ही ऑलमोस्ट उसका कुछ ना कुछ केस का हियरिंग रहता ही है, उसको भागना पड़ता है। तो तुम्हें पता है लेडीज़ लोग, औरत लोग कितना बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं लोगों को, और वो भी किसके लिए पता है? पैसे के लिए। और मेजॉरिटी केसेस में, मेजॉरिटी में सबके सब साले एजुकेटेड मोरॉन्स हैं, सबके सब एजुकेटेड है, शातिर खिलाड़ी लोग होते हैं उन लोग। तो मैं आप लोग को यही अवेयरनेस क्रिएट करने को क्यों ट्राई कर रहा था इतना दिन से, कि शादी मत करो जब तक एक बहुत बड़ा सुधार नहीं आता है, तब तक शादी मत करो। एक सैक्रिफाइस आपको देना पड़ेगा ही, क्योंकि हम मर्द लोगों को, हम मेन लोगों को एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा ही, नहीं तो ज़िंदगी भर हम लोग को ये चीज़ सफ़र करना पड़ेगा। अभी आप लोग को एक सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, एक प्लेज लेना पड़ेगा कि जब तक लॉस चेंज नहीं होता तब तक हम लोग शादी नहीं करेंगे। तब भी देखना हम लोग कैसे बराबर लाइन पे आएंगे, क्योंकि अभी जब तक ये नहीं कर रहे हो आप लोग आपका जान के साथ खेल रहे हो। श्योर शॉट, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, श्योर शॉट आप लोग कभी कटने वाला है, 120% कटने वाला है। और सब मैं प्रूफ सबको आज देने वाला हूँ। आज ये वीडियो शायद बड़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। आज ग्रिम रियलिटी बता रहा हूँ जो किसी ने भी नहीं बोला रहेगा, क्योंकि और कोई ये पोजीशन में ही नहीं बताने के लिए। मैं हूँ ये पोजीशन में, इसके लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आए दिन मेरे पास केसेस क्या आ रहा है पता है? जो बीवी है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर दिए, और जब भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़ा जा रहा है, हस्बैंड जब भी विथ प्रूफ समेट उसे पकड़ रहा है, तो वो औरत लोग सीधा धमकी दे देते हैं कि तेरे ऊपर मैं भी केस करने वाली हूँ। और आधा से ज़्यादा उन्होंने तो कर भी दिया है केस, डीवी का, डोमेस्टिक वायलेंस का। तो ये है असलियत। और आप लोग को एक और ग्रिम रियलिटी बताऊँ मैं, विथ प्रूफ, विथ एविडेंस। 50% ऑफ ऑल मैरिड वुमेन हैव अ बैकअप प्लान। उन लोग या तो अपने एक्स के साथ टच में है, या तो उनका कोई बॉयफ्रेंड है। 50%, मतलब 10 में 5 जन। ऑड्स क्या हो गया? 1:2। तो समझ जाओ आपका ऑड्स क्या है, आप खुद ही समझ जाओ कितना लो ऑड्स है ये। और ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिसर्च पेपर्स में, हर एक बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स में अटैच कर रहा हूँ, आप लोग उसी में पढ़ लेना। तो आप सब समझ जाओ फिर आपका चांसेस क्या है। आप लोग जो शादी करके भागते हो कि नहीं मेरी वाली तो अलग है, घंटा अलग है, कोई अलग नहीं है। अभी अतुल सुभाष केस के बाद कल मेरे को 2300 डीएम्स आया। मेरा जो मैनेजर अभिषेक, उसको 2300 डीएम्स मिला कल। एंड डू यू नो व्हाट दोज डीएम्स आर ऑल अबाउट? सब के सब यही बोल रहे हैं कि मैंने मेरा वाइफ को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से पकड़ा हूँ, अभी उसने मेरे ऊपर धमकी दे दी है। एक केस उसमें से मैं बता रहा हूँ जो मैं पर्सनली अटेंड कर रहा हूँ, अभी आज मैं हाथ में ले रहा हूँ वाला केस, इसलिए उस पर मैंने एंड अप रिसर्च किया है, बिकॉज आज उसका काउंसलिंग है मेरा। उसका केस क्या है पता है?
उसने उसके वाइफ को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हुए पकड़ा विद प्रूफ, होटल में, ओयो रूम में, सब कुछ है उसके पास, फुल फोटोग्राफी एविडेंस सब कुछ। तो जब ये एविडेंस के साथ उसको अप्रोच किया तो लड़की ने उसका पैर में पड़ा, भीख मांगा, लेकिन लड़के ने बोला नहीं मैं इतना इजीली इसको जाने नहीं दूंगा। तो वो लड़के ने उसका पेरेंट्स को, लड़की का पेरेंट्स को कंप्लेन कर दिया कि ऐसा ऐसा मैंने चोरी पकड़ा है तुम्हारा बेटी का, बोलो भी क्या करना है। तो उनका पेरेंट्स लोग उसका पैर में पड़ा, पैर में गिर गया, गिड़गिड़ाया, रोया कि प्लीज़ प्लीज़ सर, प्लीज़ दामाद जी माफ़ कर दो, एक बार एक चांस दे दो, इसके बाद और नहीं होगा। तो ये लड़का थोड़ा अच्छा आदमी था, ये जो मेरा क्लाइंट है बहुत अच्छा बंदा है, दिल का थोड़ा अच्छा आदमी था, इसके लिए उसने उसको माफ़ कर दिया। लेकिन दैट वाज द मिस्टेक नंबर 1। मैं पहले दिन से आप लोग को बोल रहा हूँ चीटिंग का कोई माफ़ी नहीं, लेकिन ये गलती इसने कर दिया क्योंकि वो टाइम पे वो मुझे पहचानता नहीं था। जस्ट अभी कुछ दिन पहले, इनफैक्ट कल ही उसको मेरा जो रील वायरल गया उससे उसको मेरे बारे में पता चला। तो उसका फर्स्ट मिस्टेक उधर ही हो गया। लेकिन अभी कुछ महीने के बाद फिर से उसने अपने बीवी को वही बंदे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फिर से पकड़ा उसको। तो बस तभी तो ये बंदे ने बोला अभी मैं एक्शन लेने ही वाला हूँ, अभी मुझे चाहिए डिवोर्स। तब भी लड़की और उसका पूरा ख़ानदान अपने औकात में आ गया, बोला तू क्या केस करेगा, हम लोग तेरे ऊपर केस कर रहे हैं। और इसके ऊपर 8 केसेस दर्ज कर दिया बैक टू बैक, कोई ना कोई उसमें से कई तो फास्ट ट्रैक भी है, बैक टू बैक कि अननेचुरल सेक्स, डीवी तो है ही, फिर दुनिया भर का जो भी है, इतना लॉज का मुझे उतना नॉलेज है नहीं, इतना सारा केसेस उसके सिर पे स्लैप कर दिया। अब ये बंदा बेचारा है एकदम तकलीफ़ में और ये सुसाइड कंटेम्पलेट कर रहा था। ये एक सुसाइड केस ही है, इसलिए मैं इमीडिएट बेसिस में, इमरजेंसी बेसिस में, फर्स्ट बेसिस में, प्रायोरिटी बेसिस में मैं उसको हैंडल कर रहा हूँ। तो सुसाइड से तो मैं उससे निकाल दूंगा क्योंकि उसका पल्ला एक स्ट्रॉन्ग आदमी के साथ पड़ा है। मैं उसको सिर्फ निकाल ही नहीं दूंगा, उसको कुछ भी ख़राब होने नहीं दूंगा, ये मैं आप लोग को एश्योरेंस दे रहा हूँ। एक बार मेरे साथ टच में आ गया बस, अभी कुछ होगा नहीं, वो पूरा सेफ़ है। लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि उन लोगों को क्या, बाकी जो सैकड़ों लोगों का क्या, जिन लोग के लिए हम लोग जैसे लोग है नहीं हेल्प करने के लिए, जिनको पता भी नहीं हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, उनका क्या। आई फील बैड फॉर देम। और उसका एक ही हल है, उनको ये मौका ही मत दो। आप लोग ये शादी करके फंस जाते हो, फिर बाद में तुम लोग सुसाइड करने का सोचते हो, तो शादी करना ही क्यों है आप लोग को। मैं तो यही बोल रहा हूँ पहले दिन से, रिफॉर्म्स आने दो, सुधार आने दो, फिर करो। मैं शादी का खिलाफ नहीं हूँ, मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज बोल नहीं रहा हूँ गलत है। मैं आप लोग को यही बोल रहा हूँ कि जब तक रिफॉर्म्स नहीं आता है, जब तक वन साइडेड नहीं है लॉ, अभी तो जैसा वन साइडेड है ना, पूरा वन साइड गेम है, पूरा औरतों के फेवर में, जब तक थोड़ा बैलेंस नहीं होता है तब तक ये डिसीजन मत लो। मैं उतना ही बोल रहा हूँ आप लोगों को। ऐसे केसेस में एक आदमी करे तो करे क्या। एक तो चीटिंग का डिप्रेशन, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेकिंग चीज़ है। आदमी चीटिंग से ही पूरा गिर जाता है, टूट जाता है, शैटर हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर अभी कोर्ट केसेस 8-8, 9-9। मतलब आदमी स्ट्रेस में सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा। आप लोग ही मुझे आंसर दो, अभी मैं ही पूछ रहा हूँ आप लोग से, करेगा क्या आदमी। औरत लोग आदमी लोग को इस कदर मजबूर कर देते हैं कि उनके पास जान लेने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचता है। उनके पास क्या रास्ता है आप बताओ, वो क्या करेगा। एक तो चीटिंग का गम, खुद का बीवी है, बीवी ने उससे चीट किया, उसका गम, उसके ऊपर से वो वही सेम बीवी अभी बोल रहा पैसा दे मुझे, 1 करोड़ रुपए दे, नहीं तो मैं तेरे ऊपर ये केस करूँगा, रफा दफा कर दूंगी, मुझे 1 करोड़ दे, ऐसा बोलते। तो बोलो भी क्या है इसमें, जस्टिस किधर है, आप लोग बोलो। तो अगर मैं जस्टिस का डिमांड कर रहा हूँ, आप लोग का साथ मांग रहा हूँ, तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ। आर वी रॉन्ग इन आस्किंग फॉर इक्वालिटी। हम लोग ये भी नहीं बोल रहे कि हम लोग के फेवर में कर दो, हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि जो इनजस्टिस है उसको हटा दो, बैलेंस कर दो, इक्वल कर दो। सो आर वी रॉन्ग इन डूइंग दैट। गिव मी एन आंसर। मुझे आप लोग एक चीज़ बताओ, ये किस तरह का सोसाइटी है कि एक औरत धोखा भी दे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करे और किसी के साथ सेक्स भी करे और पकड़े जाने पे उसके हस्बैंड के ऊपर ही केस कर दे। क्यों? जस्ट बिकॉज पूरा लॉ उसके फेवर में। कुछ साल पहले एक मी टू मूवमेंट आया था, जो आप लोग को पता होगा। उन लोग ने हर एक मर्दों को अक्यूज़ किया कि उसने मेरे साथ ये किया वो किया। लेकिन आप लोग को ये बात पता है कि कितना कॉरपोरेट्स है। मेरा म्यूज़िक फील्ड ही ले लो फॉर इंस्टेंस, उसमें लड़की लोग क्या ना क्या करके आगे बढ़ते हैं। क्या आप लोग को ये पता नहीं है? कॉरपोरेट्स लोग के साथ मैं जुड़ा हूँ, उसमें तो ये एकदम कॉमन सा चीज़ है। लड़की लोग अपना कॉज को ऊपर करने के लिए ये सब चीज़ में इंडल्ज करते हैं। तो अभी बोलो ये सही है कि गलत है? औरतों ने सिर्फ एक ट्रैक नैरेटिव चला है इतना दिन कि हम लोग एक विक्टिम है और मर्द लोग एक ऑपरेसर है। आदमी लोग एक विलन है
और हम लोग विक्टिम हैं, बस। इसके अलावा और कोई भी ट्रैक पे खेला नहीं इन लोगों ने। और आप लोग को तो एक बात पता हो गई, एक औरत ही औरत का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। एक औरत दूसरा फेलो औरत को कभी खड़ा भी नहीं करते, दे हेट देम। एक लड़के ही है जो उनके पीछे भागते हैं। और अभी जब एक औरत जब अपना खुद का औरत लोग का अपने नहीं हो सकते हैं, तो हमारा क्या घंटा होगा। मैं आप लोग को सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि लॉ जो है वो दोनों तरफ चलना चाहिए, सिर्फ वन साइडेड नहीं होना चाहिए। इट शुड वर्क बोथ द वेज। क्योंकि अगर औरत विक्टिम हो सकता है तो मर्द भी हो सकता है, और है। आज के तारीख में तो मर्द ही विक्टिम है और कोई है ही नहीं।